हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जो मैथ के चैप्टर थे पहला, दूसरा और तीसरा एकदम अच्छे से देख लिया है। अब चूँकि केवल पढ़ना ही नहीं होता है, तो पढ़ने के साथ साथ हम उसके क्वेश्चन को भी अब सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज हमारा जो पॉइंट है पढ़ाने का, वो एक मात्र पॉइंट यह है कि जो प्रश्नावली एक का ये है, इसे हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से तो पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जो हमारा एनसीईआरटी है डॉक्टर मनोहर रे, और एनसीईआरटी है वो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसी का जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी का ये हमारा पार्ट है। तो उसी का मैंने ये उसमें क्वेश्चंस लिया है। तो यही क्वेश्चन हमें सभी को पढ़ना है। तो आइए, इसी हम जो हमारा ये चैप्टर है, इसे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के जो संख्याएं दी गई हैं, इनके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए। तो चलिए, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा 140 है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें 140 के गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए। हम क्वेश्चन नंबर इस पहले को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 140 दो से करेंगे 70, दो से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। तो हमने देखा कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर बस नॉर्मली जो इतना हमने तोड़ा है, वहाँ को यहाँ पर एकदम लिख देते हैं बढ़िया से। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर बस इतना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब फिर इतना हो गया, तो इसको हम और भी जो यार मिटता नहीं जल्दी, बहुत ही मेहनत लगता है मिटाने में इसको जल्दी। है ना, जो ब्लैक बोर्ड है बोर्ड है, वाइट बोर्ड साफ़ नहीं होता है, काफ़ी कठिनाई के साथ इसको साफ करना पड़ता है। फिर भी आइए देखिए, तो यहाँ पर आप इक्वल कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा कि जहाँ यहाँ पर जो 2 है वह 2 बार है। तो इसको यहाँ पर 2 के घात 2 गुणे 5 के बाद 1 बार है, तो बस 5 रहने दीजिए। फिर 7 बस 1 बार है, तो बस 7। तो आप इसका आंसर देखिएगा, बस इतना ही होगा, यह इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है यार। यदि आप इसे मन से पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर यदि अपने आप से भी सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सभी को जैसा कि सभी का जो IQ होता है एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की तकलीफें नहीं होंगी। तो इसका बस इतना कीजिएगा, इसका आंसर हो गया। अब 156 का हम देखते हैं। तो 156 को तो हम फिर 156 तोड़ते हैं। तो 156 को तोड़ते हैं। देखिए, 156 2 से कीजिएगा, 2 7 14, फिर 2 8 16, 1 बचा था। फिर 2 से कीजिएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 1 9 3, 3 3 लिखे 9, फिर 13 से 5 लाख 13 9 13। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 156 था, 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड यह मिला। तो यहाँ पर बस हम इसे नॉर्मली लिख देंगे, 2 दूना के 4 4 3 12 गुणे 13। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि यहाँ पर इसका 2 की पावर 2 जो संख्याएं 2 हैं वह 2 बार आई हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो इसका यह आंसर इसका हो गया।
आपने देखा कि बस मतलब इसको तोड़कर यहाँ बस हम घात के रूप में लिख दे रहे हैं तो इसका आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पर पहला कैंसर ये हो जाएगा और दूसरा कैंसर ये है। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे को, तो तीसरे को सॉल्व करते हैं तो इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो आइए इसे भी हम तोड़ते हैं। देखिए 3825। यदि आपको देखना है संख्याएं 3 से कटती हैं या फिर नहीं कटती हैं तो आप यहाँ पर बस इन्हें जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि यह जोड़ने में 3 से विभाजित हो जा रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि जो संख्याएं हैं 3 से विभाजित तो होंगी। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 एक विषम संख्या है और तो यह दो से वैसे ही विभाजित नहीं होगी। और हमें ट्राई करना है क्या यह 3 से विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इसे ट्राई करने से के लिए हम बस इसमें मतलब जो ये संख्या दी हुई हैं इन्हें जोड़ देते हैं। यदि जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 3 से विभाजित होती है तो जान समझ जाइएगा कि जो संख्या ये 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 मतलब 18, 18 जो होता है 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी 3 से विभाजित तो होंगी। देखिए 3 एक नम 3, 3 दूना के 6, बचा 2 22, 3 सते 21, 3 5 15। यहाँ पर इतना है 3 एक नम 3, 3 दूना के 6 और 3 सते 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 7 3 10 5 15, 15 यहाँ पर भी आ रहा है तो यह भी 3 से विभाजित तो होगा भी। देखिए 3 से 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। यहाँ पर 15 आ गया। अब देखिए अब मतलब पता लगाना है क्या 3 से विभाजित तो होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर बस नॉर्मली जोड़िए 4 2 6, 6 5 11। क्या 11 3 से विभाजित होता है? 11 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता है। इसलिए जो ये संख्या है यह 3 से विभाजित नहीं होगी। अब पीछे 5 है तो मतलब 5 से विभाजित तो होगी। तो यहाँ पर देखिए बस 5 से 5 बड़े 40 बचे 2 और 5 या 25। फिर विभाजित होगा 5 से 5 का नाम 5 और 5 7 35, 17 5 85। तो आपने देखा कि जो इसका जो सरलतम रूप आया है यह सभी अभाज्य संख्या के रूप में इतना आया है। तो बस आप नॉर्मली जितना हमें मतलब यह संख्या ज्ञात हुई है यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इक्वल 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। आपने देखा कि जो हमारा इतना मतलब यहाँ पर जो 3 था 2 बार आया था। यहाँ पर 5 भी जो था वो अभी 2 ही बार आया था और 17 बस सिंगल था तो हमने बस सिंगल डाल दिया और 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 कर दिया। तो हमारा जो आंसर था वो मतलब जो हमारा आंसर आ गया। हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने पूरा मतलब पहला दूसरा और तीसरा एकदम आसानी से कर लिया है। तो आइए हम चौथे को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 0 0 5। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर केवल 5 5 10 आएगा। जब 10 आएगा तो 10 जो होगा वो वैसे ही 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्याएं हैं 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पर 5 हमें दिख रहा है तो हम पहले 5 से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। तो 5 से तो मतलब वैसे विभाजित नॉर्मली हो जाएगा। देखिए 5 1 9 5, 5 0 0, 5 1 9 5, 5 हो गया। और फिर देखिए 9 से कर मतलब 5 के बाद हमारी जो अभाज्य संख्या आती है विषम में जहाँ पर मतलब यहाँ पर हो गया। जहाँ लास्ट में मतलब 1 कटेगा तो 5 से काट लिए 3 से तो कटा ही नहीं। हम 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 1 9 7, 3 0 7 चौक 28, 2 1 हाँ 7 21 होगा। 0 7 चौक 28, 28 2 1 7 से कटेगा। देखिए 7 1 9 7, 3 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 के 21। हमने देखा कि जो यहाँ पर ये संख्या मतलब यहाँ पर जो संख्याएं थी
ये कटेगा, हाँ 7 से कट गई। 7 से कटेंगी तो फिर देखिए 7 के बाद अब 7 से कट गई तो फिर 7 दूना 14, 7 से यह नहीं कटेगी। इसके बाद 7 से हो गया हमारा 8 से, तो 8 से कटेगा, ये 9 से कटेंगे तो 9 एक नम 9, 5 3 53, 53 9 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 3 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, 9 के बाद हमारी संख्या अगली आएगी 11। अब देखिए 11 से बाई तो हो रही है कि नहीं हो रही है, देखिए 11 का नाम 11 बचा 3, 11 3 33, तो यहाँ पर जो ये संख्या है यह 11 से बाई तो होगी। देखिए 11 का नाम 11, 11 3 33, अब बच्चा बस नॉर्मली 13, तो 13 का नाम 13। तो हमने पाया कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है इस संख्या का इतना आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पर 5 से करेंगे तो 1100 मतलब 1001 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 143, फिर 11 से 13 और 13 का नाम 13 बस। तो यहाँ पर हमें जितना संख्याएँ प्राप्त हुई हैं इन्हें हम बस नॉर्मली यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वह आ जाएगा। देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इक्वल, यहाँ पर हमें कुछ भी मतलब सिंपल जो है इसमें किसी भी संख्या को कोई भी जो संख्या है हमें 2 बार प्राप्त नहीं हुई है। जब 2 बार प्राप्त हुई ही नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर 2-3 घात लगाएंगे, बस जितना आंसर है बस वैसे ही लिख देंगे। यदि कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, मतलब यदि आप चाहते हैं तो 1 लगाइए या फिर नहीं लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं मतलब इससे अच्छा दिखाने के लिए, इसे दिखने में सुंदर लगेगा इसके लिए मैं इसके ऊपर 1 मतलब घात लगा दे रही हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक, देखिए 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। यहाँ पर इसका आंसर हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 13 के बाद मतलब मैंने बस एक एक लगाया, एक आपकी मर्जी है लगाइए या फिर मत लगाइए, उसका जो एक होता है नॉर्मली ले लेते हैं। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन, अब इसे देखते हैं। देखिए अब इसी तरह जिस तरह हमने मतलब सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब इसे भी हम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ब्लैक से मतलब ये रहता है ना कि थोड़ा इसका जो मतलब छोड़ने का तरीका होता है थोड़ा जल्दी साफ हो जाता है, और इसमें जो रेड और मतलब जो रेड और ब्लू होता है इसे छुड़ाते रहो एकदम मतलब ब्लैक जो बोर्ड साफ ही नहीं होता। देख सकते हैं आपके भी मतलब यहाँ पर जो ब्लू है इसका जो मतलब कलर लगा हुआ है साफ मतलब एकदम अच्छे से साफ नहीं होता है, और जो ब्लैक होता है मतलब साफ होता है लेकिन मतलब अच्छे से साफ होता है, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन इनकी तुलना में काफ़ी बेटर होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसी पेन का प्रयोग करती हूँ। तो प्लीज़ मतलब माइंड मत कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर 1734 और 7429। अब जो मतलब जिन जिन मतलब तरीकों का हमने सभी में प्रयोग किया है उसी मतलब वही तरीका अब हम इसमें प्रयोग करें। देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, जो 22 है 22 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि 22 से ही विभाजित तो होगा ही नहीं। फिर देखिए 5 से, तो 5 से वैसे ही नहीं विभाजित क्योंकि यहाँ पर 9 है, और जो 9 होता है कभी भी 5 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन मतलब दशमलव में आता है, तो हमें यहाँ दशमलव थोड़ा लाना है, हमें तो मतलब आंसर चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 से विभाजित नहीं होगा। फिर बात करते हैं 7 से, तो 7 का नाम 7, 7 6 का 42, और मतलब यहाँ पर इसका रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा 2, तो यह भी 7 से विभाजित नहीं होगी। फिर बात करते हैं 9 9 8 72, यहाँ पर 72 हुआ, बचा 2 1 9 9 2 18, मतलब ये 9 से भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर ट्राई करते हैं हम 11 से। देखिए 11 6 का 66, पहले ऊपर चला जा रहा है तो 11 से नहीं होगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65, 13 5 65, यह 13 से विभाजित नहीं होगा। 13 14 15, 15 से तो वैसे ही विभाजित नहीं होगा। अब आता है 17, तो देखिए 17 से देख रहे हैं 17 17 से 17 का 17 17 2 34, 17 51, 17 चौके 68, 68, तो रिमाइंडर मतलब जो यहाँ पर आया हमारा 68, 68 आया, तो रिमाइंडर बचा 6 6 2 17 23 51, बचा 11, और मतलब 11 9 119, 119 17 के पहाड़े में आता है तो कटेगा। देखिए यहाँ पर 17 चौके 68, 17 चौके 68, बच्चा कितना 68 6 2, 17 तिहाई 51, बचा 17, फिर मतलब 11 11 9 119 जो होता है 17 मतलब 17 का जो पढ़ा होता है उसमें
कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। हो गया। अब यहाँ पर ये भाई हो गया, फिर 17 से हो गया। तो अब हमारा जो कटेगा या 17 से नीचे तो नहीं कटेगा, कारण से कि हमने पूरा ट्राई कर लिया था कि 17 जो मतलब हमारा लास्ट स्टेप आया था वह 17 ही आया था। 17 से पहले जितनी संख्याएं थी उनसे विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए अब इस संख्या को विभाजित करने के लिए भी हमें 17 के आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमें इसका जो सोल्यूशन है नहीं मिलेगा। तो 17 के बाद 18 से तो वैसे नहीं कटेगा, कारण से कि विषम है। तो हम ट्राई करते हैं 19 से। देखिए 19 दूना के 38, 5 7 57, 19 तिहाई 57। देखिए 19 दूना के 38, 5 19 तिहाई 57। बचा रिमाइंडर 21, मतलब 23 तक। 23 से नीचे कोई संख्या 19 से 17 से कोई नीचे संख्या है ही नहीं है जिसे 23 विभाजित हो सकती है। तो 19 के बाद 21 से वैसे ही 23 विभाजित नहीं होगी। तो अब यह जो डायरेक्टली है 23 से विभाजित होगा। बस 23 से करना 23। इसका भी आंसर मतलब इतना हो गया। जब हमारा जो मतलब ये जो इतना प्राप्त हुआ है हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 17 गुणे 19 गुणे 13। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका भी आंसर इतना ही आया है। इसमें भी किसी संख्या का जो रिपीटेशन है वह बार बार नहीं हुआ है। देखिए मिस्टेक हो गया, मतलब 2 हो गया। तो आपने इसका इन सभी का हमने मतलब जो हमारा चैप्टर जो हमारा एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो ये था, एक का हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसे हमने एकदम मतलब आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वह क्या कर रहा है। तो याद यदि आपको कॉपी एकदम सुंदर से लिखनी है तो मतलब मैथ का एकदम अच्छे से एकदम मतलब दिखना है कि सुंदर दिखने में अट्रैक्टिव है, तो आप जो यह मतलब मिडल का चिन्ह बराबर चिन्ह होता है, इसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय मतलब एकदम बराबर दीजिए, एकदम मतलब बेस पॉइंट हो। इसके इधर सवाल लिखिए, लेकिन जो यह आता है बीच का बराबर का चिन्ह एकदम मतलब इसे एकदम सही से लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा है। ऐसे ही आप लिखेंगे तो कोई भी देखकर आपके मतलब जो आपका जो कॉपी है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने केवल यहाँ बोर्ड पर लिखा है तो इतना अच्छा दिख रहा है। यदि आप कॉपी पर ऐसे लिखेंगे तो आपका जो कॉपी की जो बनावटी होगी वो और ही सुंदर दिखाई देने लगेगी। तो आशा करती हूँ कि जो प्रश्नावली ए का 1 का ए का जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं, मतलब अच्छे से आप देख लीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुण एलसीएम होता है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, इसके बाद मतलब मैं फिर जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है मैं उसे आपको बताती हूँ, ठीक।